माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। बहुत लंबे समय के बाद में आज मैं उपस्थित हुआ हूँ और आज बहुत ही सटीक आपके सामने नवग्रह की जो पीड़ा है मनुष्य झेल रहा है, उसके जीवन में शांति और खुशी आ जाए, इस पर आज मैं विशेष चर्चा आपके सामने करूंगा और नवग्रह आपके फेवर में काम करने लग जाएंगे, उस पर मैं पूरा फोकस डालूंगा और आप करके देखें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा और आपके जीवन में बदलाव अपने आप होने लगेगा। और इतना जो उपाय बताया उसको करने के बाद भी यदि आपको सफलता में कुछ परेशानियां आ रही है तो आप 9425368386 पर आप फ़ोन लगावें, 9589206921 पर फ़ोन लगावें और यशोधन ज्ञान सागर चैनल से जुड़ जाएं। आपको सारी समस्याओं का हल बता दिया जाएगा, लेकिन शुल्क लागू रहेगा। चलिए अब मैं आपको नवग्रह का पूरा वीडियो अंत तक देखना और इसको आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों में इसको आगे बढ़ावें, पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबावें और आने वाला वीडियो तुरंत आपके सामने पहुंच जावे और यह नवग्रह आपको खुशी देंगे। कैसे देंगे ये आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक आप पूरा समझें, देखें, आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि हाँ, बात बिल्कुल पते की इस वीडियो में कही जा रही है। यदि किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, यदि किसी के मांगलिक दोष के कारण विवाह नहीं हो पा रहा है और परेशानियां बढ़ती जा रही है और कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक आप देखना, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि अपने को क्या करना चाहिए। तो चलिए अब समय ज़्यादा नहीं लेते हुए उपाय की ओर चलते हैं। तो देखिए, इस संसार में तुलसी का बहुत ही चमत्कार देखने को मिलता है। तुलसी को अपने घर के सामने ईशान कोण में पूर्व उत्तर के कोने में तुलसी के पौधे को यदि आप रख दें और एक लोटा जल अगर रोज चढ़ाया करें और संध्या काल में तुलसी माता के एक दीपक वहाँ लगा दिया करें, चाहे वो तेल का हो चाहे वो घी का हो, श्रद्धा से आप उसको लगाएं, उससे घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे घर से चली जाएगी। बिल्कुल सरल उपाय है। नवग्रह भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे और तुलसी घर की पूरी नेगेटिविटी को तुलसी का पौधा जो ईशान कोण में आपने लगाया वह सब बाहर निकाल करके
नेगेटिविटी को फेंक देगा। तुलसी स्वयं माता लक्ष्मी का रूप है। जहाँ माता लक्ष्मी विराजमान है तो वहाँ फिर नवग्रह की हिम्मत नहीं है जो आपको परेशान कर दे। चलिए तुलसी का महत्व आगे आपको बताते हैं। देखिए, मनुष्य गले में सोने की चेन पहन लेता है, हाथ में अंगूठी सोने की पहन लेता है, लेकिन वह मनुष्य जब तक जीवित रहता है इतने ही उस सोने की वक़्त है, उस सोने की वैल्यू है। मनुष्य जब अंतिम सांस ले लेता है और वह इस संसार से विदाई लेकर के मृत्यु लोक में पहुंचता है, तो उसके शव को जब शमशान में ले जाया जाता है तो वह सोने की चेन और वह अंगूठी उसकी वहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ऐसा सोना पहन के, ऐसी अंगूठी पहन के और क्या दिखावा करना। पहनना है तो आप पहनिए तुलसी की माला। तुलसी की माला आप पहन लेंगे और उसको पहनने के बाद कभी उतारना नहीं। आप कहीं भी जाएं, शमशान में जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, तुलसी माला जिसने पहन रखी है वह कभी अस्वच्छ होता ही नहीं है। उस माला को ना तो आपको बाथरूम में उतारना है और न ही आपको अपने गले से उतारना है। जिस मानव ने, मनुष्य जीव ने श्रद्धा भक्ति से माला को पहन के रखा है और वह पानी भी पीता है, तो वह माला गले में है तो वह पानी भी गंगा जल बन के पेट के अंदर बीमारियों को समाप्त करता है, नेगेटिविटी को समाप्त कर देता है। तुलसी का इतना बड़ा महत्व पुराणों में बताया गया। और मानव तुलसी पहन लेता है माला, जो मनुष्य माला पहन करके तुलसी की रखता है श्रद्धा भाव से, और उस माला से मनुष्य माता लक्ष्मी का जाप श्रीम श्रीम करता रहता है उस माला से, और फिर माला गले में पहन लेता है तो वो माला सिद्ध हो जाती है। सिद्ध इसलिए हो जाती है कि रोज माला जाप कर रहा है भगत और फिर उसको पहन रहा है, तो लक्ष्मी का खींचने का वो माला काम करने लग जाती है और घर से नकारात्मकता चली जाती है और कर्जा समाप्त होने लगता है। माँ लक्ष्मी माता स्वयं उस माला के जरिए श्रीम श्रीम जो करता है भक्त, तो वो उस तुलसी माला के जरिए माता तुलसी स्वयं घर में आने लगती है और नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। इस माला को पहने हुए मनुष्य यदि स्नान करता है और माला गले में है तुलसी की, और वह माला गले में होते हुए वो पहन करके वो स्नान करता रहता है, तो नवग्रह उस जल से, उसके शरीर से जो तुलसी का जल शरीर पे जाता है, तो नवग्रहों का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। क्यों समाप्त हो जाता है? गले के अंदर माला तुलसी पहन रखी है। तुलसी माला स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है और माता लक्ष्मी के भगवान विष्णु स्वयं उनके स्वामी हैं। तो तुलसी माला जो पहनता है भक्त, उसके नवग्रह उसके फेवर में कार्य करने लग जाते हैं। क्योंकि देखिए, नवग्रह तो आकाश मंडल में और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वर्गलोक में, और आप उस माला को पहने हुए हो। जब उस माला को आप पहने हुए हो, श्रीम श्रीम जाप कर रहे हो, तुलसी माला स्वयं लक्ष्मी जी की माला, तो मुझे बताइए कौन सा ग्रह उस माला को छू लेगा? आप स्वयं अंदाज लगाइए। लेकिन होना चाहिए श्रद्धा और विश्वास, तब वह तुलसी माला काम करने लगती है
और नवग्रह धीरे धीरे तुलसी माला जिस भक्त ने पहन रखी है तो वह धीरे 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 नवग्रह भी उसके फेवर में काम करने लग जाते हैं, अनिष्ट फल देना नवग्रह बंद कर देते हैं। ऐसा तुलसी माला का महत्व है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा है तो इसको आप सब्सक्राइब अवश्य करें और पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आपके सामने तुरंत आए। चलिए अब मैं आगे बताता हूँ। सोना और अंगूठी का तो मैंने आपको बता दिया, अब तुलसी माला का बताते हैं। तुलसी माला गले में है और यदि किसी मानव का समय आ गया और उसकी मृत्यु हो गई और माला तुलसी की गले में, तो उसको प्रभु का दूत लेने आता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के जो दूत हैं, यमलोक से ईश्वर के द्वारा भेजे हुए दूत उसको लेने के लिए आते हैं। क्यों? कि उसने माला तुलसी की पहन रखी है, माता लक्ष्मी का उसने कवच पहन रखा है, इसलिए उसको गले में जो धारण करता है तो उसके लिए ईश्वर के वहाँ से, यमलोक से यमराज नहीं आते हैं, यमलोक से दूत आते हैं, भगवान के प्रभु के दूत आते हैं और उसको बड़े सम्मान से प्रभु की शरण में ले जाते हैं। और इधर क्या होता है, उस भक्त को शमशान ले जाते हैं। अब उस भक्त को शमशान ले जाते हैं, अब उसको सभी लोग उसकी छानबीन करते हैं कि इसके गले में क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं इसके गले में तो कुछ नहीं है, तो एक दो भक्त कहते हैं कि तुलसी माला इसके गले में है, तो दूसरा कहता है भक्त वहाँ पर कि तुलसी माला से तो इसके गले में रहने दो, ये तो इसका दाह संस्कार होगा तो यह तो जल जाएगी। लेकिन वह जली नहीं है, वह तुलसी माला उसके गले में होने से वह जब उसको वो माला जलती है और जब वो माला जलती है तो वह मनुष्य जिसका अंतिम संस्कार किया गया उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है उस माला से ही। माला क्यों गले से, जितने भी लोग वहाँ पहुँचे हैं उस माला से वो क्या कर लेंगे? उस माला का कोई लाभ तो है नहीं, उस माला से कोई पैसे तो मिलना नहीं। सोना चांदी होता तो पैसे मिलते तो वो निकाल लेते हैं, तो माला गले में है, माला पहने हुए है, तो माला का अंतिम संस्कार में जलने से उस भक्त का जिसको जलाया गया, दाह संस्कार किया गया, उसको उस माला से ही मोक्ष मिल गया। तो इस तरीके से तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। नवग्रह भी तुलसी की माला पहनने वाले को कभी भी नहीं सताते हैं और सदा घर के अंदर सुख शांति तुलसी माला से गले में धारण करने से घर के अंदर सुख शांति का वातावरण रहता है, कर्जा भी उतर जाता है, पैसा भी आने लगता है और हर प्रकार से सुख की ओर वह घर आगे बढ़ता है। यह तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप अवश्य अपने घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाएं, गले में तुलसी माला अवश्य पहनें। यह पुराणों में लिखा हुआ है कि तुलसी माला पहनने से सारे रोग दोष श्राप पाप, सभी प्रकार के पितृ दोष, सभी प्रकार के देव दोष, किसी भी प्रकार का कोई अगर दोष होगा तो तुलसी माला गले में होने से सारे दोषों से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके घर के अंदर सुख शांति का वातावरण इस माला से, तुलसी की माला से बना रहेगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और यदि यह आपको अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें। सनातन धर्म को आगे बढ़ाना यशोधन ज्ञान सागर चैनल का बहुत बड़ा एक बीड़ा यशोधन ज्ञान सागर में उठाया है। ज्योतिष के अंदर यह आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ चैनल है और
देखिए, ज्योतिष में नवग्रह भी आध्यात्मिक से अगर जुड़ जाता है मनुष्य, तो नवग्रह भी उसके फेवर में काम करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से तुलसी की माला का ये पुराणों में बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। कमेंट्स में लिखें, जय माता वैष्णो देवी की, जय बाबा भैरवनाथ की, जय भागवा माता की।